भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। आम तौर पर जब कोई विषम परिस्थिति ना हो तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था चलती है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। इन शक्तियों का जब वह प्रयोग करता है तो भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था से एकात्मक शासन व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये शक्तियाँ कौन कौन हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की ओर। राष्ट्रीय आपात क्या है? अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो यहाँ ये बताया गया है अनुच्छेद 352 में कि कैसी परिस्थितियाँ होंगी जब राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं? परिस्थितियाँ हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण। यानी अगर परिस्थितियों के आधार पर देखें तो युद्ध, यानी अगर कोई देश भारत पर आक्रमण करता है या युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं या सशस्त्र विद्रोह होता है, उन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। यहाँ आपको बता दें कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का आशय ये है कि अगर संभावना भी है तब पर भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई देश आक्रमण करे। अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं कि कोई बाह्य आक्रमण हो सकता है, युद्ध के हालात जैसी स्थिति बन जाए या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति आ जाए, तो उस स्थिति में भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को ये तो पावर दिया गया है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन इस पावर का उपयोग स्वयं नहीं करता है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर करता है। वास्तविक रूप से सत्ता का उपभोग कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। आपात की उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन के पश्चात आपात 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह बाद भी लागू रखने के लिए इसका पुनः अनुमोदन आवश्यक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, उस उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अगर संसद 1 माह के अंदर उसका अनुमोदन नहीं करती है तो वह स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर संसद इसका अनुमोदन कर देती है तो वह आपातकाल 6 माह तक प्रभावी रहेगा। अगर 6 माह के बाद भी इसको आगे बढ़ाया जाना जरूरी समझा जाता है तो फिर से संसद उसका अनुमोदन करेगी, तब जाकर के वह आगे बढ़ेगा। तो अनुमोदन करने के लिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, विशेष बहुमत के जरिए ही इसको पास करेंगे। संसद के द्वारा जो अनुमोदन किया जाएगा वो विशेष बहुमत के जरिए किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, वहाँ पर शब्द था आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, जैसा कि अभी हमने बताया कि 44वां संविधान संशोधन लाने वाले मोरारजी देसाई की सरकार थी और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाने वाली सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। आंतरिक अशांति शब्द क्यों हटाया गया? क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर ही
माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लागू किया था, उसी आपातकाल में देश में बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। इसलिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने आंतरिक अशांति शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित किया। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है। लिखित सूचना की अनिवार्यता 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 44वां संविधान संशोधन क्यों पढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है। मंत्रिमंडल अगर लिखित सूचना राष्ट्रपति महोदय को नहीं देता है तो वह राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। इसके लिए लिखित सूचना आवश्यक होता है। तो आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या इसके पहले ऐसा नहीं था? नहीं था। आपको बता दें कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 ये तीनों जो अनुच्छेद हैं आपातकाल से संबंधित, इसमें मूल संविधान में कहीं पर भी लिखित सूचना की कोई बात ही नहीं थी। वहाँ मौखिक सूचना की बात है। अगर मंत्रिमंडल वैसे परामर्श देता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल के परामर्श पे ही सरकार चलती है राष्ट्रपति के नेतृत्व में, यानी राष्ट्रपति शासन का सर्वेसर्वा होता है। लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल लिखित सूचना जब देगा तभी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा। जब आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल लागू किया गया था तो वह लिखित सूचना पर नहीं था। वहाँ पर पहले उद्घोषणा हो जाती है, उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक होती है, प्रस्ताव बाद में पेश किया जाता है। तो इस प्रकार वहाँ दुरुपयोग किया गया। तो इस दुरुपयोग के मद्देनज़र जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसने ये तय किया कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न पैदा हो, इसलिए लिखित सूचना जैसा शब्द डाला गया। आपको यहाँ बता दें कि इसी संशोधन के जरिए ही यहीं पर जो मंत्रिमंडल शब्द है डाला जाता है। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो यही किया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी, मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देगा। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भी कहाँ किया गया है? यहीं पर किया गया है। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। आपात उद्घोषणा को परिवर्तित करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक है, किंतु उसे वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है। परिवर्तित कराने के लिए लिखित सूचना तो आवश्यक है, लेकिन अगर उसको हटाना है, आपातकाल को हटाना है, तब लिखित सूचना की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यातव्य है कि वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। लोकसभा को भी आपात उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है। यहाँ आप ये समझें कि जब उद्घोषणा को अनुमोदन करने की बात आती है, यानी जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू करने की बात आती है, तब लोकसभा द्वारा उसको 1 माह के अंदर अनुमोदन आवश्यक है, वो भी विशेष बहुमत के जरिए। लेकिन अगर उसको वापस लेना है, उस उद्घोषणा को वापस लेना है, तो उसके लिए लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है, यानी एक आदेश के जरिए ही इसको हटाया जा सकता है। और क्या है, लोकसभा को भी आपात उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा को भी अधिकार दिया गया है। अधिकार कैसे दिया गया है कि लोकसभा साधारण बहुमत से उस उद्घोषणा को वापस करने के लिए अगर संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस करने के लिए बाध्य है। तो ये तो रही बात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो
तस्वीर सामने आती है उसको एक बार फिर से हम पुनर्लोकन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लागू किया जाता है उसको लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। मंत्रिमंडल जब तक लिखित सिफारिश नहीं करता है तब तक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषणा नहीं की जा सकती है। 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसको पास करना जरूरी है, यानी उसका अनुमोदन करने के लिए कितना समय दिया गया है, 1 माह का। ध्यातव्य है कि पहले 2 माह का समय दिया गया था, मूल संविधान में 2 माह का समय दिया गया था। और यही नहीं, एक बार अगर प्रस्ताव पास कर दिया जाता मूल संविधान में, मूल संविधान के तहत बात कर रहे हैं, अगर एक बार 2 माह के अंदर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता, अनुमोदन कर दिया जाता संसद के द्वारा, तो अनिश्चित काल के लिए आपातकाल रहता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के जरिए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। तो क्या समझ में आई बात कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और अगर वापस लेना है उस घोषणा को तो संसद साधारण बहुमत के जरिए, संसद बोले तो लोकसभा साधारण बहुमत के जरिए उस उद्घोषणा को वापस करने के लिए अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो वह वापस हो सकता है, अनुच्छेद 352 निरस्त हो सकता है। और राष्ट्रपति अगर करना चाहे, उसको वापस करना चाहे, उस उद्घोषणा को निरस्त करना चाहे, तो केवल एक आदेश की ज़रूरत है।